खबरों में एक बार फिर आपको खुशामदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अभी आपको बताएंगे कि हुकूमत का अदलिया के इख्तियार महदूद करने का मंसूबा, पार्लियामेंट का कंधा इस्तेमाल। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 मंजूर कर लिया गया। मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने की करारदाद भी मुश्तरका इजलास से मंजूर हो गई। ऑपोजिशन का भरपूर एहतजाज, PTI अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन के शोर शराबे में वजीर कानून बोले, पार्लियामान की खुद मुख्तार हैसियत पर सदर ने मनफी तबसरा किया। इसी पर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। अब सदर साहब जब एक बिल को मुस्तरद कर चुके हैं, वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हो गया, तो अब आने वाले दिनों में क्या फौरी तौर पर इसके असरात हम देखेंगे शाह साहब मुल्क में? देखिए, मेरी नजर में अभी भी इस बिल की कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि ये बिल जो है आर्टिकल 191 से मुतसादिम है। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट का जो बिल इन्होंने पास करवाया है, ये सिंपल लेजिस्लेशन है और हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इसके लिए आईनी तरमीम दरकार है। ये आर्टिकल 191 से मुतसादिम है और जो रूल्स उसके नीचे फ्रेम किए गए, रूल 12 की खिलाफ वर्जी है। जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वजाहत है कि कहाँ कहाँ फेडरल गवर्नमेंट प्रोसीजर्स में तरमीम कर सकती है और कहाँ नहीं कर सकती, उसमें सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इससे बाहर रखा है, तो ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। फिर देखिए, हमारे आईन में ट्राइकोटमी ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट है। ट्राइकोटमी ऑफ पावर का मतलब ये है कि हर इदारे ने अपने आप को रेगुलेट करना है। जो पार्लियामेंट के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट मदाखलत नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उसमें पार्लियामेंट मदाखलत नहीं कर सकती ता वक्त तक के आईनी तरमीम हो। मेरी नजर में ये बिल आइन पर हमला है, मेरी नजर में यह आइन की लेटर एंड स्पिरिट के खिलाफ है। तो शाह साहब, क्या इस बिल को आप लोग चैलेंज करेंगे और क्या अदालत में चैलेंज हो सकता है? मैं समझता हूँ ये बिल्कुल चैलेंज हो सकता है और मेरी नज़र में जो हमारी अदालत उज़्मा है वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। मेरी नज़र में स्ट्राइक डाउन कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा गुफ्तगू कर रहे थे। इलेक्शन एक ही दिन में कराने की करारदाद सेनेट में मंजूर, ऑपोजिशन की हंगामा आराई, करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। पीटीआई और हुकूमती अराकीन आमने सामने आ गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद ने इसे हाउस पर डाका करार दे दिया। कौन मसाल आज कोई होगी, किस तरीके से आज उन्होंने एक करारदाद को स्लिप करने की कोशिश की। ये समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इस तरीके से ये लेजिटिमेट हो जाएंगी, गैर पार्लिमानी है, ये गैर इखलाकी है कि ये किस तरह मौका देखकर अपनी वारदात लगाते हैं। ये जिस दिन मैं अर्ज करता हूँ, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पास हुआ था, बिल पास हुआ 60 वोटों से 19 वोटों के अगेंस्ट, ये उस दिन भी बाइकआउट कर गए थे। इसको वापस दोबारा इसको पुट करें सर इस हाउस में, ये कोई तरीका नहीं है सर। अगर इनमें इतनी इखलाकी जुर्रत है, अगर ये फेस कर सकते हैं अपोजिशन को, अगर ये फेस कर सकते हैं पाकिस्तान के अवाम को, तो लाए रेजोल्यूशन। मैं चैलेंज करता हूं इनको, फिर इनको पता चलेगा दूध का दूध पानी का। इन्हें आदत पड़ गई है बाइकआउट करने की, ये बात सुनते नहीं है, इसलिए नहीं सुनते कि ये 60 वोटों के अगेंस्ट 19 वोटों से उस दिन डिफीट हो गए थे। अपोजिशन से मुज़ाकरात करें, पेश की शराइत ना रखी जाएं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म को मशवरा दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब में आसिफ जरदारी ने कहा कि अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है, वो किसी के पास नहीं जाएंगे। अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ के पास आना होगा। तनाव नहीं चाहते, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बचाने आए हैं, अब भी बचाएंगे। पाकिस्तान उठा था और पाकिस्तान उठेगा। आइन को कुछ नहीं होगा, ना हम खिलवाड़ करने देंगे। जब तक दम में दम है, जमहूरियत के लिए लड़ते रहेंगे। टीडीपी की थ्रेट्स मुझे भी थी, लेकिन जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। सटपटाहट भी, बौखलाहट भी, घबराहट भी। तोशा खाना से मुतालिक सवाल पर मरियम नवाज लाजवाब। एंकर ने मर्सिडीज गाड़ी लेने का सवाल किया, मरियम नवाज इधर उधर की बातें करने लगी। बोली खरीदना जुर्म नहीं, चोरी करना जुर्म है। एंकर ने याद दिलाया कि गाड़ी लेने की इजाजत नहीं, तो लाइल्मी का मुजाहरा कर दिया। एंकर ने याद दिलाया
तब नवाजने के लिए किया गया था तो सटपटा गईं। इंटरव्यू रिकॉर्ड ना करने का शाही फरमान भी जारी कर दिया। आइन की गोल्डन जुबली तकरीब। आसिफ जरदारी की तकरीर के दौरान गिलगित बल्तिस्तान असेंबली के डिप्टी स्पीकर नज़ीर अहमद वॉकआउट कर गए। बोले 1 घंटे से इनकी तकरीरें सुन रहे थे, 50 साल में इनकी कारकर्दगी क्या रही ये नहीं बता रहे। बात करना चाहते थे, बोलने का मौका नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि कन्वेंशन को सियासी जलसा गाह बना दिया गया। इमरान खान के खिलाफ गैर मुनासिब जबान इस्तेमाल की गई। पाकि आइन को 50 साल हुए। गिलगित बल्तिस्तान वाले और सारे छोटे सूबे वाले हम तो एहतजाज करते आए थे। हम बात करना चाहते थे, हम उनको यही गुजारिश करना चाहते थे कि आप सेल्फ असेसमेंट करें कि 50 साल में आपने कौन सा कमाल किया। तो हम एक सुनने की बजाय 1 घंटे से बिलावल भुट्टो लगाओ और मुझे पूरी स्पीकर साहब ने कन्वेंशन को सियासी जलसेगाह में तब्दील किया। जिस तरह की लैंग्वेज इमरान खान साहब के हवाले से, PTI के हवाले से इस्तेमाल की जाती रही, न वो रोकता है। अच्छा, न किसी और को बोलने दिया जाता है तो प्रोटेस्ट ही बनता है। ये इंतहाई मैं मायूस होकर निकला हूँ। क्वेटा में शाहरा इकबाल पर पुलिस वैन के करीब धमाके से 2 पुलिस अहलकारों समेत 4 अफराद शहीद और 9 जख्मी हो गए। धमाके में कई गाड़ियों, करीब और घरों को भी नुकसान पहुंचा। SSP ऑपरेशन जोहेब मोहसिन ने धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब बारूदी मवाद फटने से होने का शुबा जाहिर कर दिया। शोहरत याफ्ता ईरानी कारी बने दुनिया बोल है के मेहमान। किरत और अस्माउल हुस्ना इस अंदाज में पढ़ा कि वजह तारी कर दिया। बशारत ग्रुप अब तक मलेशिया, बांग्लादेश, इराक, तुर्किया, सूडान, दुबई समेत दीगर ममालिक में भी परफॉर्म कर चुका है। सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।